कभी कभी ज़िंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां हम किसी को जानते नहीं, पर वहां मिलती है वो दोस्ती जो कभी भुलाती नहीं। लैंसडाउन का शायद ये सफ़र एक छोटी सी ट्रिप होने वाली है, लेकिन इस ट्रिप के बाद जो वो छोटे छोटे लम्हे, वो छोटी छोटी खुशियाँ शायद ज़िंदगी भर हम सबके साथ रहने वाली थी। अनजाने लोग, एक जैसी मुस्कुराहट और वो छोटी छोटी बातें जिनमें छुपी थी दोस्ती की असली मिठास। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिडल ऑफ समवेयर। मेरठ से आगे कहीं निकल चुका हूँ। आज एक छोटा सा राइड के लिए एक ग्रुप के साथ मैं निकला हूँ लैंसडाउन के लिए। तो सुबह 7:15 बज रहा है। सुबह 5:15 बजे के आसपास निकला था। ठंड के मेरा हालत ख़राब हो रहा है। लैंसडाउन एक ऐसा जगह जहाँ पर और भी ठंड मिलने वाली है, तो देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। फिलहाल करीबन 12 से 13 जने हम लोग 11 बाइक में निकले। सुबह 5:15 में हम 13 राइडर्स 11 बाइकों के ऊपर सवार होके निकल चले लैंसडाउन की ओर। ये सुंदर रंगीन गुलाबी नारंगी रंग देख के तो मज़ा ही आ गया रास्ते में। लेकिन रास्ते में तो लफड़ा होना ही था, कोई ना कोई तो गुम होना ही था। और यही रूप नहीं है, रूप है कहाँ पे वो? यहाँ पे भी नहीं। ये क्या दो अपना निकले क्या कहीं पर? अरे रूप भाई तुम नजर नहीं आ रहे यार कहीं पर भी। अपना ग्रुप तो है साथ में यहाँ पे। एक ग्रुप राइड का ये कॉमन सा चीज़ होती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गुम हो ही जाता है। सिंस मैं टेल में था और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था सबको गिन के इकट्ठे लेके जाना, लेकिन सामने से 2 राइडर मेरे गायब थे। भाई मेरे साथ 10 बाइक है, तो तुम्हारे साथ कितना? वो जो लोकेशन डाला है, आगे कौन जा रहा है? सर आप जा रहे हो? जो लोकेशन आपको भेजा है ग्रुप में, जो लोकेशन है ना अभी रुकने का, उस लोकेशन को पकड़ के आप चलो। भेज दिया मैंने ग्रुप पे। क्या जो लोकेशन अभी ग्रुप पे आई है, हाँ। उसको पकड़ के चलना है वहीं पे। हाँ वहीं जा रहे हैं। हाँ सारे कंफ्यूजन हट गए। चलिए सर, चलिए कब ऑल ओके। अनजाने रास्ते थे, हम मुसाफिर नहीं थे। हर मोड़ पर हंसी थी, हर पल पे साथी थे। जिंदगी के सफर में ये दोस्ती यूं ही बनी रहे। छोटी छोटी खुशियां में हम सफर यूं ही मिलते रहे। हम सफर यूं ही मिलते रहे। हम सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी है आगे फुल थ्रॉटल में निकलने का, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। रुकते ठहरते मौज मस्ती करते हुए हमें ये पता ही नहीं चला कब टाइम हाथ से फुर निकलते जा रहा था। लेकिन हम लोग तो ठहरे मस्त मौला, हमें एक ब्रेक से क्या फ़र्क पड़ता है, एक और ब्रेक ले लेंगे। रोड अपनी, टाइम अपना, ग्रुप भी अपना, क्या प्रॉब्लम है ब्रेक लेने में। पिछड़े हुए ग्रुप, मेरे को ये बताओ यार कहाँ गायब हो गए? मतलब कैसे गायब हो गए? हम तो चल रहे हैं, सारे साथ चल रहे हैं। हमने एक बारी बीच में क्या करा, मैंने और आकाश ने कहा हमारी 650 सीट कितना खींचते हैं। हम कहे 140 145 में जो नहीं, फिर हमने 70 कर दी। सोचा मैं कैसे आप पता नहीं कहाँ चले गए। पहाड़ चढ़ना शुरू हो गया। अब आएगा दक्षिण मक्का के साथ साथ गर्मी का सफर अंदर से पूरा ठीक किया। सांप जैसा घुंघरेला रास्ता है ये, बट मज़ेदार है। कई किलोमीटर से ऐसे ही ऊपर नीचे करके रास्ता बना हुआ है, जिसमें चलाने का मज़ा एकदम शानदार, ज़बरदस्त। छोटो छोटो पाए चलते चलते रुकते ठहरते मौज मस्ती करते हुए हम लोग आखिर लैंसडाउन पहुंच ही गए। अब रिजॉर्ट तक पहुंचने का ये जो 500-600 मीटर का रास्ता था, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे साथ कुछ नए राइडर्स थे। तो और ये जो इंक्लिनेशन था, इट वाज ऑलमोस्ट ऑल 35 डिग्री, देख के रूह कांप जाती है। तो कुछ लोग ऑब्वियसली डर गए, लेकिन उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज घूम जाएगा जाना ही था। घूम जाएगा। और घुमाओ आप चलो। नहीं गिरेगा। आ जाएगा। वेरी गुड, हो तो गया। अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हो तो ये इंश्योर ज़रूर कीजिएगा कि पीछे कोई छूट ना जाए, क्योंकि
यू नेवर नो पीछे वाला कितना एक्सपीरियंस लेके आगे चल रहा है, इसीलिए सबको साथ लेने में ही एक बहादुरी है, एक ईमानदारी है और एक मज़ा है। रियर ब्रेक, पीछे का ब्रेक बस, और इंजन ब्रेकिंग। आई एम हैप्पी दैट मेरे ये छोटे छोटे शब्दों को सुन के मेरे सामने वाले राइडर अपने बाइक के साथ आराम से नीचे तक पहुंच गए। यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस राइड का। इंजन ब्रेकिंग। इधर इधर इधर, ये वाला। आप डरो मत, देखो यू कैन डू इट इजीली, कुछ ऐसा नहीं है, इट इज सिंपल रोड। उसको आना तो, जाना किधर है वो देख लेते, हो जाएगा आराम से, हो जाएगा, बैठ जाओ, हो जाएगा। आपको सामने का ब्रेक नहीं लेना, ठीक है? कुछ नहीं होगा, सामने का ब्रेक मत लेना। चलो, अरे कुछ नहीं, आ जाओ, दो एक्सीलेटर, दो, कुछ नहीं, आ जाओ। ना ऐसा नहीं, अरे कुछ नहीं आएगा। अब चलो इधर, ऐसे नहीं, सीधा यहाँ पे आओ, हाँ अब जाओ, धीरे जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ आराम से। फ्रंट ब्रेक यूज नहीं करोगे, जाओ। इंजन ब्रेकिंग, पीछे का ब्रेक स्लो, धीरे। इससे बढ़िया जगह पार्किंग का नहीं हो सकता है, रिजॉर्ट में पहुंचने के साथ ही ये खुशी देखिए हमारे फेलो राइडर्स की। ऐसे लग रहा है ज़िंदगी में शायद एवरेस्ट में पहुंच गए ये लोग। बट सीरियसली इतना मेहनत के बाद अगर आप इस लोकेशन तक पहुंच जाते हो तो खुशी का मज़ा ही कुछ और लेवल तक पहुंचता है। एंजॉय। ये देखिए, है तो ये होता है चोर की दाढ़ी में दिन हमने धर लिया, खाइए केक तो खाया तो है ना, जो भी खाया मुंह से खाया वो भी चिपका। समझ रहे हो, चोर की दाढ़ी में दिन का ये है, इसलिए कहता हूँ शेव करवा लो ना, होती दाढ़ी जो देखना है तो वो चला गया, उसको फॉलो करना है। चलो लाइटें आने चालू, ऊपर नहीं तारे तो नीचे जगमगा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा शादी था मैडम का, मेरे को तारे तो नजर नहीं आ रहे कहीं पर भी। अच्छा सॉरी, तारे जमीन पे तारे। अच्छा, तो इनको अभी तारे नीचे जमीन पे नजर आ रहे हैं। तो वहाँ नहीं तो हाय फ्रॉम लैंसडाउन। और हम लोग पूरा काफिला यहाँ पे पहुँच गए थे दोपहर को ही, लंच वंच किए, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए एक्चुअल लैंसडाउन की ओर, जहाँ पे टिप एंड टॉप करके एक छोटा सा जगह था, वहाँ पे गए, कुछ नहीं मिला, बेकार है। फिलहाल पूरा काफिला अभी तैयार हो रही है बॉनफायर के लिए, तो कुछ नहीं करना है, बॉनफायर करना है, मौज मस्ती करना है और बस कल निकलना है। सारे रात बैठ के यहाँ पे बॉनफायर का मजे ले रहे भाई लोग। दिस इज द फन ऑफ राइडिंग, इजंट इट? नाउ इट्स टाइम टू गियर अप एंड घर जाने की तैयारी। लेकिन घर नहीं जाएगा, कुछ नहीं रखा नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में बकवास नौकरियां करते हैं हम। 20 कैटर जॉब नौकरी रखा है, वहाँ पर वही करना है। We will roam around the mountains। ये बाइक में जो पेट्रोल डलवाया, ये पैसे कहाँ से आए? नोएडा से ही आए। नोएडा से। Shit, I have to go back to my job। ये है एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा, बेचारा जाना नहीं चाहता यहाँ से, अब इनको जबरदस्ती खींच के ले जाया जा रहा है, तो फ्रस्ट्रेट हो गया।
भाई पेट्रोल भराने के लिए तो जाना ही पड़ेगा दोस्त, है ना? खत्म हो गए। इस सफ़र के ये सब छोटे छोटे लम्हे शायद ज़िंदगी भर हमारे पास रहने वाले हैं, एक मेमोरेबल मोमेंट्स के लिए। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, टू मूव टुवर्ड्स दिल्ली। लेकिन उससे पहले हमें जाना है तारकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि लैंसडाउन से करीबन 30-40 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। मज़ा आएगा वहाँ पे भी। तारकेश्वर महादेव मंदिर पहाड़ों के गोद में बसा देवदारों के घने जंगल से घिरा हुआ ये है तारकेश्वर महादेव मंदिर। तो भाई लोग कहाँ पे आए हो तुम लोग? हम लोग तारकेश्वर महादेव मंदिर आए हैं। तो तारकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है ये तो बताओ। यस करके आगे भाग जा रहे हो। उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है भाई। कहाँ? ये है लैंसडाउन में। लैंसडाउन से तो बाहर निकला है ना? नहीं, उसी में ये लैंसडाउन के पास ही है तारकेश्वर महादेव मंदिर। लैंसडाउन से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के शांत और पवित्र वातावरण में स्थित ये मंदिर भगवान शिव के प्राचीनतम धामों में से एक माना जाता है। हम पाप करके आए हैं, वो डिटॉक्स करने आए हैं यहाँ पर। कहते हैं कि यहाँ तपस्या करने से मन को शांति मिलती है और आत्मा को ऊर्जा। मान्यता ये भी है कि राक्षस तारकासुर ने यहीं पर घोर तपस्या की थी और भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था। पर जब उसकी शक्ति का दुरुपयोग हुआ तो भगवान शिव ने उसका अंत किया और तभी से ये स्थान तारकेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवदार के लंबे पेड़, ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की आवाज़ एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देती है। यहाँ ना कोई भीड़ है, ना शोर, सिर्फ प्रकृति, भगवान और आप। अगर मन की शांति ढूंढ रहे हो तो एक बार इस शिवधाम में ज़रूर आए, जहाँ पेड़ों की सरसराहट में भोले की सांस बसती है, जहाँ हर धड़कन में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। वहीं कहीं बैठकर मन ये कहता है अब कुछ नहीं चाहिए, बस यही शांति। एक बहुत अच्छा राइड अभी ख़त्म होने वाला है। हम लोग सभी तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए दिल्ली की तरफ। एंड कल से लेकर आज तक बहुत मौज मस्ती चला, सुपर राइड हुआ, बॉनफायर के साथ मस्ती, टिप एंड टॉप में जाके मस्ती, एंड पूरा क्या ही बोले जिसको बोलते हैं ना, बिना सिर पैर का भी डिस्कशन हुआ, सिर पैर के साथ भी डिस्कशन हुआ, बट एट द एंड इट वाज फन फॉर एवरीवन। बिफोर आई एंड दिस राइड, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट हमें ज़िंदगी को जैसे भी हो जी लेना चाहिए, क्योंकि कल ये मलाल ना रह जाए कि एक ज़िंदगी थी, जीनी थी और रह गई। इसीलिए ऐश लो, मौज लो, और ना मिले तो ढूंढ लो। With that note, signing off for the day today. Bye bye, take care and keep riding.